Hello student, today we start a new chapter, the heredity and evolutions. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें हमको जानना है व्हाट इज हेरेडिटी और व्हाट इज द एवोल्यूशंस. Heredity is the words that is the that with the show that our genetic characters. हम लोग हेरेडिटी की बात बताता है, तो जैसे कि जैसे कि आपका जो जितना भी गुण है, करेक्टर है, योर करेक्टर इज मोस्टली सिमिलरिटी बिटवीन फ्रॉम योर मदर एंड फादर. आपके माता और पिता से ये ट्रेट जैसा मिलता है. क्यों मिलता है, आखिर क्या रीजंस है ना. और ये कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है ना. और इस चैप्टर में हम इस बात को जानेंगे. हेरेडिटी का मतलब ये होता है कि जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो कैसे जाता है उसके बारे में. और इसमें एक वर्ड इवोल्यूशन मतलब होता है विकास, यानी कि वी आर द फॉर्म बाय सिंपलर कंपाउंड टू ए कॉम्प्लेक्स. यानी कि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने हुए हैं. यानी कि आपको मैंने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ाया था, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे जीव जो होते हैं, छोटे जीव से बड़े जीव का विकास कैसे हुआ है. ठीक है, तो कहने का मतलब पहले देखिए कोई भी चीज सिंपल, जैसे कि आप पढ़े थे प्लांट में, बताया था मैं आपको. प्लांट में से क्या होता था, उसमें थैलोपाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट मैंने बताया था. ठीक है, तो यानी कि डाइकॉट मोनोकॉट इज द वेरी सक्सेसफुल इन द प्लांट किंगडम. अगर हम बात करेंगे, अगर एनिमल की बात करेंगे, तो एनिमल में बात कर लिए हमने बताया था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, इकानोडा, प्लेटिहेलिमेंथिस, एनेलिडा, है ना, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा. ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेट की बात में किया था, फिश, और उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद आपका एप्स, और उसके बाद आता है मैमल्स. यानी मैमल जो है बहुत सुपीरियर है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे. इसमें चर्चा तो किए, तो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे तो कैसे विकास हुआ है, इसमें कौन ने सिद्धांत दिया है. ठीक है, ये जो हमारे जो पृथ्वी पर जो इतने जीव जो हैं, तकरीबन कहा जाता है अबाउट 1.5 लाख टाइप के तो एनिमल्स हैं, और 1 लाख टाइप का तो प्लांट्स के खोज हम लोगों ने अभी जिसका स्टडी हो चुका है. ऐसा मत सोचे कि ये आपका जो फिगर में बताया ये कंप्लीट फिगर है. हो सकता है कि आने वाला समय में और भी जानकारी हो. और जहां तक हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जो विकासवाद, उस पे जो डार्विन का कहना था, ये विकास उनका नहीं है, दैट इज कंटिन्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलता जाएगा. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहले हम लोग आज बात करते हैं कि एक्यूमुलेशंस, जो आपको चैप्टर में एक्यूमुलेशंस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. मतलब ये आप देखे होंगे कि एक ही माता पिता के सारे संतान एक जैसे होते हैं? नहीं. आप ही गौर किए होंगे, आप ही अपने भाई बहन में देखे होंगे, कोई जरा तेज दिमाग का होगा, कोई जरा सा कमजोर दिमाग का होगा, कोई जरा और एग्रेसिव नेचर का होगा, हर बात में रूठ जाएगा, है ना, बार बार में गुस्सा करेगा. ठीक है, ये कोई बहुत शांत दिमाग का होगा, कोई लंबे, कोई नाटा, कोई ब्लैक. ये कहने का मतलब कि बहुत सा वेरिएशंस होता है. तो उसका कारण होता है कि जो मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शंस में, कि रिप्रोडक्शन में कि जो रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो जीव पैदा होते हैं, जैसे कि कहने का मतलब कि हमने बताया कि मेल गेमिट फीमेल गेमिट जब फ्यूज करता है ना, जैसे स्पर्म हो गया मेल से, ओवम हो गया आपका ये फीमेल से, दोनों जब फ्यूज करता है तो बनता है जायगोट. यानी कहने का मतलब हमारे जो शरीर में जो क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं गुणसूत्र, जिसमें हमारे 46 क्रोमोसोम है, जो आपका 23 आता है, 23 आता है हमारे फादर से और 23 आता है मदर से, और दोनों मिलके जब बच्चे में आते हैं 46 क्रोमोसोम जो आते हैं, तो कहने का मतलब दोनों से अलग से मिलकर एक नए जीव. इसी वजह से क्या होता है, कुछ गुण माँ का, कुछ गुण पापा का इसको मिल जाता है. इसी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस. और उसके बाद ये गुण जो होते हैं जो मिलते, इसमें भी बहुत वेरिएशंस होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ये जो वेरिएशंस होता है, तो कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि ये वेरिएशन जो इसके चलते होता है कि कुछ ना कुछ जो है, जितने भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक क्रॉसिंग ओवर होता है, जो आगे क्लासेस में पढ़िएगा. क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप से होता है कि कुछ जो गुण जो अलग होते हैं, तो वो फिर वो मिलने के बाद एक नए गुण का जो उत्पत्ति होती है. इसी वजह से क्या होता है कि जीवों में वेरिएशंस होता है. यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, variation is the cause due to the chromosome that is the come from the half pair of the mother and half pair of the father.
इसी के चलते वेरिएशन होता है। ठीक है, तो वेरिएशन समझ में आया कि एक ही लोग के जीव सारे जो होते हैं उसको वेरिएशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड। मतलब कि मतलब एक वंश से दूसरे वंश में कहिए कि जनरेशन जो गुण जो आते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं उसको इनहेरिटेड। जो गुण आते हैं उसको इनहेरिटेड कहते हैं। अब ये जो गुण जो है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गुण जो होते हैं जो आते हैं, इसका रूल्स हम लोग बात करें टेंस का, इसलिए मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले खोज करके बताया कि कुछ जो वेरिएशन उन्होंने उस समय तो बेचारे तो बता नहीं पाए, उनके मरने के कुछ दिनों के बाद ये बात जब उनके ऊपर शोध किया गया, ताकि वो मैथमेटिक्स के टीचर थे और वो बायोलॉजी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो जो डाटा जो दिया था वो एक सांख्यिकी मैथमेटिक्स फॉर्म में दिया था, तो जिसके चलते उसको डाटा को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आफ्टर उसके मरने के बाद जब फिर डाटा का एनालिसिस किया गया तब उनको कहा गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो गुण जो होते हैं, जो ये इनहेरिटेंस होते हैं, तो मेंडल जो इसमें बुक में नहीं है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सब 3 रूल्स उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंट है ना, मैंने कहने वाला हर कैरेक्टर के 2 गुण होते हैं। एक डोमिनेंट मतलब जो डोमिनेंट होता है, और उसके बाद एक होता है आपका रिसेसिव, जो कहते हैं जो दबा हुआ गुण रहता है, जैसे लंबा नाठा, लंबा हो गया आपका डोमिनेंट, और ये हो गया आपका रिसेसिव, हो गया आपका टॉल, सॉरी ये डॉर्फ। ठीक है, तो ये हो गया, और ये जो दोनों गुण एक साथ रहते हैं उसको एलील कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था पहला रूल्स की लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ क्या कहते हैं उसका दूसरा पर उन्होंने बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा बोला था लॉ ऑफ इंडेंटमेंट शॉर्टमेंट। 3 रूल्स दिया था, और 300 में तो इसमें इन्होंने जो दिए थे उसको ये रूल्स जो बताया था, जो बताया 3 रूल्स, इसको उन्होंने 2 चीज को समझाया था, मोनोहाइब्रिड से और डाइहाइब्रिड से। मोनोहाइब्रिड बोले सिंगल कैरेक्टर को लेकर जो होता है, जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 2 कैरेक्टर को जब लेके हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको मोनोहाइब्रिड का बताना चाहेंगे। हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि एक कैरेक्टर में लिया, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल। इसमें मैंने बताया 2 इसका कैरेक्टर जो जीन है वो है टी, उसको डिनोट किया गया है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है डॉर्फ, उसको छोटा टी स्मॉल टी को लिया गया है। गैमेट बनेगा तो मैं बताया था कि इसमें मियोसिस और माइटोसिस जो होता है, जो सेल डिवीजन, जो जर्म सेल है, जिसे कहने के बाद हमारे जो बॉडी में जर्म सेल होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, जैसे स्पर्म, दैट इज द जर्म सेल। तो ये है आपका जर्म सेल, जो क्या होता है उसमें जो गुणसूत्र के क्रोमोसोम के नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ आफ्टर द डिविजन्स। तो ये डिवीजन को गैमेट बना, और ये टी हो गया, इस पे भी हाफ हो गया तो टी हो गया। अब ये दोनों जब क्रॉस कराया, यानी क्रॉस बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ, दैट इज द बिन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो पौधा होगा ये टॉल होगा, क्योंकि ये जो टी जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये सिंगल ही जीन से ये एक्सप्रेस करेगा, लेकिन प्योर टॉल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एक जो है रिसेसिव कैरेक्टर भी है। लेकिन इस कैरेक्टर को टॉल और डॉर्फ एक साथ जो कैरेक्टर है, तो टॉल जो चूंकि डोमिनेंट है तो ये ही एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। फिर इसी को जब डबल क्रॉस कराते हैं, फिर इसी को क्रॉस कराते हैं, इससे फिर कैपिटल बनेगा 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी से जब करेगा तो बनेगा टी यानी कि टॉल। कैपिटल टी जब स्मॉल टी से करेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा टॉल। और जब ये स्मॉल टी और आपका जब ये कैपिटल टी से करेगा तो ये कैपिटल टी इसमें और स्मॉल टी, और जब ये टी स्मॉल टी करेगा तो होगा स्मॉल टी। तो ये देखिए इस जो ये देखिए टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये टॉल, क्योंकि देखिए इसमें जो ये तो पहले तो दोनों कैरेक्टर इसका आपका ये आपका डोमिनेंट है इसलिए ये टॉल है, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर, इसलिए तीनों टॉल हो गया। और ये जो है दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए डॉर्फ हुआ। यदि कहने का मतलब ये बताया आपके डार्विन से ये मेंडल ने कहा जब मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर को लेकर जब हो किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे
डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।